आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया गया है केवल अंकों 1, 2, 3 तथा 4 से बनने वाली सभी 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जबकि इस प्रकार बनी संख्याओं में प्रत्येक अंक अधिकतम एक बार प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम एक छोटी सी बात समझेंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए हमें दो संख्याओं को जोड़ना है। 457 में हमें जमा करना है 214। तो इसे जो जोड़ने का हमारे पास तरीका होता है वो हम सीधे सीधे कैसे जोड़ते हैं, पहले इकाई को जोड़ लेते हैं, 7 और 4 11, फिर एक हम यहाँ पर हासिल लगा लेते हैं, 5 और 1 6 और 1 7, फिर इसके बाद 4 और 2 6। ये हमारे पास तरीका होता है। यदि हम इसमें एक दूसरा तरीका लगाएं तो भी हमारे पास यही उत्तर आएगा। हम वो दूसरा तरीका समझ लेते हैं वो क्या तरीका है, जिसका प्रयोग अब हम इस प्रश्न में करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसमें सैकड़े के स्थान है उनके स्थानीय मानों को जोड़ेंगे। सैकड़े पर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर सैकड़े पे 2 है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा 400, 2 का स्थानीय मान कितना होगा 200, 400 और 200 कितना हो गया 600। इसी प्रकार ढाई के स्थान पर 5 है, यहाँ पर 1 है, 5 का स्थानीय मान 50, 1 का स्थानीय मान 10, तो 50 और 10 कितने हुए 60। और जो इकाई के स्थान पर होता है उसका स्थानीय मान वही रहता है, 7 जमा 4 कितना हुआ 11। अब यदि हम इसको जोड़ते हैं तो भी हमारा जोड़ यही आएगा, 600, 60 और 11 कितने होते हैं 71। तो इस प्रकार 671 जोड़ हमारे यहाँ भी आया और 671 जोड़ वहां भी आया। तो अब हम इस तरीके का प्रयोग इसमें करेंगे जिससे कि हम इतने बहुत सारी संख्याओं को जोड़ सकें। तो सबसे पहले अभी समझ लेते हैं इस प्रश्न में क्या है। 4 अंक हमें दिए गए हैं और हमें संख्याएं बनानी है 3 अंकों की। तो यदि हम सबसे पहले देखें कि इन 4 अंकों में से 3 अंकों के यदि हमें जोड़े बनाने हो, 3 अंक चुनने हो, तो कितने तरीके से चुन सकते हैं 4 सी। तो यदि इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 फैक्टोरियल बटे में 3 फैक्टोरियल गुणा 1 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाता है कुल मिलाकर 4 तरीके। मतलब 4 तरीके से ही हम इसमें से 3 अंक चुन सकते हैं। अब वो 4 तरीके कौन कौन से होंगे वो हम स्पष्ट यहाँ समझ लेते हैं। 1, 2, 3, या तो ये 3 अंक हो सकते हैं, या फिर 2, 3 और 4 ये 3 अंक हो सकते हैं, या फिर 1, 2 और 4 ये 3 अंक हो सकते हैं, या फिर 1, 3 और 4 ये अंक हो सकते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कुल 4 तरीके जो हमारे पास 3 अंकों के जोड़े बनाने के थे वो हम यहाँ पर बना चुके हैं। अब हमें देखना है कि इन 3 अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। जैसा कि हमें पता है 3 अंकों से यदि हमें संख्याएं बनानी है तो उसका तरीका क्या होता है 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 6 संख्याएं। तो इसी प्रकार 6 संख्याएं यहाँ बनेंगी, इसी प्रकार 6 संख्याएं यहाँ बनेंगी और इसी प्रकार 6 संख्याएं यहाँ बनेंगी। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं होगी 24 संख्याएं। अब हमें इन 24 संख्याओं का जोड़ निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से समझ लेते हैं कि यदि इन 3 अंकों से हम वो 6 संख्या बनाए जिनका हमें जोड़ निकालना है तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं संख्या बनाने का तरीका। कुल मिलाकर 6 संख्याएं हैं हमारे पास, 3 अंकों की हैं। तो उसमें कौन कौन से स्थान होते हैं इकाई, ढाई और सैकड़ा। यदि हम यहाँ पे सैकड़े के स्थान से शुरुआत करें तो यदि हम सैकड़े पर 1 रखते हैं, सैकड़े के स्थान पर 1 रखते हैं तो इकाई और ढाई पर क्या क्या हो सकता है 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, क्योंकि केवल यहाँ पर 3 अंक है। तो इस प्रकार सैकड़े के स्थान पर 1 रखने से केवल 2 ही संख्याएं बनेंगी, या तो 123 या फिर 132। बिल्कुल इसी प्रकार यदि हम सैकड़े के स्थान पर 2 रखते हैं तो भी हमारे पास 2 ही संख्या बनेंगी, क्योंकि हमारे पास केवल 2 अंक बचे। उन 2 अंकों को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 1 3 या फिर 3 1। बस केवल 2 ही तरीके, 2 ही संख्या यहाँ बनेंगी, 2 संख्या यहाँ बनेंगी। और 2 संख्या इसी प्रकार कब बनेगी जब हम सैकड़े के स्थान पर 3 रखेंगे। तो यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है सैकड़े के स्थान पर 3 रखने से इकाई और ढाई पर क्या होगा, या तो 1 और 2 या फिर 2 और 1। केवल यही तरीके हमारे पास संख्या बनेंगे। जिस प्रकार इसमें 6 संख्या बनी है उसी प्रकार यहाँ भी बनेंगी, 2 3 4 से, उसी प्रकार 1 2 4 से बनेंगी, उसी प्रकार 1 3 और 4 से बनेंगी। अब यदि हम इन सभी का जोड़ देखें तो जोड़ कैसे निकालेंगे, उस जोड़ को निकालने का तरीका क्या है वो हमें यहाँ पर समझना होगा। जैसा कि ऊपर भी मैंने समझाया था कि इस तरीके से भी हम इनका जोड़ निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हम इनका जोड़ निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं सैकड़े के स्थानों पर जो अंक हैं उनके स्थानीय मानों का जोड़, तो वो कैसे बनेगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं सैकड़े के स्थान पर 1 कितनी बार है 2 बार, तो 1 जमा 1 कितना होगा 2, 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 जमा 2 कितना हुआ 4, 3 जमा 3 6 हुआ। वही जोड़ हमारे पास दाएं के स्थान पर बनता है अंकों का, 2 जमा 3। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 2 2 बार है, तो दाएं के स्थान पर भी हम सभी संख्याओं में कुल मिलाकर देखें तो 2 कितनी बार है 2 बार है। देखो एक यहाँ पर है और एक आखिर में है। इसी प्रकार 1 कितनी बार है वो भी 2 बार है,
एक यहाँ पर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार 3 कितनी बार है, वो भी 2 बार है। तो इसी प्रकार ढाई के स्थान पर, इसी प्रकार इकाई के स्थान पर यदि हम अंकों का जोड़ देखते हैं तो यहाँ पर कितना बनता है, 6 जमा 4 10 जमा 2 12। तो सैकड़े के स्थान पर यदि 12 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1200। और ढाई के स्थान पर यदि 12 है तो उसका मतलब क्या हुआ, 120, क्योंकि ढाई के स्थान पर उस अंक का मान 10 गुना हो जाता है, सैकड़े के स्थान पर उस अंक का मान 100 गुना हो जाता है, और इकाई के स्थान पर उस अंक का मान वही रहता है, तो इसलिए इनका जोड़ केवल 12 ही रहेगा। जैसे हमने इन सभी को जोड़ा, बिल्कुल उसी प्रकार हम इन सभी को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि हर एक अंक कितनी बार आया, 2 बार, तो वैसे ही इसमें भी 4 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो कितना बन जाएगा 8। 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो कितना बन जाएगा 6। 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, तो कितना बन जाएगा 4। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हर एक स्थान पर हर एक अंक 2 बार आया है, तो ये भी वही होगा। तो इस प्रकार कुल जोड़ कितना होगा, 18। अब यदि हम इनका भी जोड़ ऐसे ही निकालें जैसे हमने अभी इन संख्याओं का निकाला था, तो वैसे ही कितना हो जाएगा, जैसे इसमें सैकड़े के स्थान पर यदि हमने अंकों का जोड़ देखा तो वो 100 गुना बन गया था, तो वैसे इसमें भी हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पर 1800 बन जाएगा, ढाई के स्थान पर 180 बन जाएगा, इकाई के स्थान पर वो 18 ही रहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार हम बाकी दोनों में भी जोड़ निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भी वही चीज है, हर एक अंक हर एक स्थान पर 2 2 बार आता है, तो ये भी वही हो जाएगा। 4 जमा 2 6 जमा 1 7 गुना 2 14। इस प्रकार इनका जोड़ हमारे पास कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। और उसमें भी वही है, सैकड़े के स्थान पर बना तो उसका मान कितना बन जाएगा, 1400। ढाई के स्थान पर उसका मान कितना बन जाएगा, 140। इकाई के स्थान पर उसका मान कितना बन जाएगा, 14। और बिल्कुल उसी प्रकार हम यहाँ पर बना सकते हैं, 4 जमा 3 7 जमा 1 8 8 गुना 2 16। यदि हम अंकों का जोड़ 16 लेते हैं तो सैकड़े के स्थान पर वही उसका मान कितना बन जाएगा, 1600। और ढाई के स्थान पर कितना बन जाएगा, 160। और इकाई के स्थान पर वो 16 ही रहेगा। अब यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो हमारा 24 संख्याओं का कुल जोड़ हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। सबसे पहले यदि हम 1200 1800 1400 और 1600 को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 1200 और 1800 मतलब 3000 हो गए, 1400 और 1600 वो भी 3000 हो गए, तो कुल मिलाकर कितने हजार बन गए, 6000। अब इसी प्रकार 120 और 180 इनको जोड़ते हैं तो कितने आ गए, 300। 140 और 160 इनको जोड़ेंगे तो भी 300। 300 और 300 कितने हो गए, 600। इसी प्रकार 12 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 30। 14 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 30। 30 और 30 कितना हो गया, 60। तो इस प्रकार हमारा कुल जोड़ कितना हुआ, 6660। 6660। ये है हमारा 24 संख्याओं का कुल जोड़, जो कि कौन से विकल्प में है, पहले विकल्प में। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।